कल्पना चावला, इसको भला कौन नहीं जानता। भारत में पैदा होने वाली और पहली महिला जो इस प्लेनेट को छोड़कर स्पेस तक गई, लेकिन एक गलती की वजह से वे स्पेस से कभी अपने प्लेनेट पर ना आ सकी। तो कल्पना चावला के साथ स्पेस में क्या हुआ, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो चलिए जानते हैं आखिर कल्पना चावला की मौत कैसे हुई। कल्पना चावला, उन्हें बचपन में ही एरोप्लेन की ड्राइंग बनाने का शौक था। वो रात को तारों को देखकर काफी अमेजिंग फील करती थी। कल्पना चावला ने अपनी पढ़ाई पंजाब के इंजीनियरिंग से की, फिर यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से की और फिर 26 साल की उम्र में उनका सपना पूरा हुआ और उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में काम मिला। सन 1957 में पहली बार कल्पना चावला को स्पेस ओलंपिया को उड़ाने का मौका मिला। सन 2000 में कल्पना चावला को सेकंड स्पेस मिशन के लिए चुन लिया गया और इसके साथ 6 क्रू मेंबर और भी थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिशन डिले होता चला गया। आखिर में 16 जनवरी 2003 को एक बार फिर कल्पना चावला स्पेस में पहुंची। कल्पना चावला और उनके क्रू ने अंतरिक्ष में लगभग 80 एक्सपेरिमेंट किए, जिससे कि पृथ्वी के बारे में और स्पेस के बारे में जानकारी हासिल की गई। लेकिन कल्पना चावला के इस मिशन में स्पेस शटल को लॉन्च होते समय में धरती पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लॉन्च होने के वक्त ही स्पेस शटल के बाहर टैंक के बाहर से ही 4 इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूट गया और बिटर के लेफ्ट विंग से टकरा गया था। अब जिस स्पेस शटल में सवार होकर कल्पना चावला और उसके साथी जा रहे थे, वह डैमेज हो चुका था। कुछ इंजीनियर को ये डैमेज काफी मामूली लग रहा था और कुछ को बहुत सीरियस। कल्पना चावला और उसके साथी डैमेज स्पेस शटल से अंतरिक्ष आ चुकी थी और नासा ने कल्पना चावला और उनके साथियों को इस बात की जानकारी नहीं दी कि उनका स्पेस शटल धरती पे वापस आने वाला एक लौता जरिया था। वह बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। नासा ने बताया कि अगर क्रू मेंबर को स्पेस शटल की जानकारी दे देते तो वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए स्पेस में 16 दिन गुजारने के बाद कल्पना चावला और उसके साथी धरती पर आने का सफर शुरू किया। लेकिन अर्थफेयर में वापस एंट्री के दौरान एटमॉस्फेयर गर्मी से वैक्यूम टूट गई। उस टूटी हुई जगह से स्पेस शटल के अंदर भर गई और इसी स्पेस कार्फर्ट इंटरनल वीक सर्ट कैसर बर्बाद हो गया और पूरा स्पेस शटल अनस्टेबल टुकड़े हो गया। ये घटना 1 फरवरी 2003 को हुई, जिसमें कि स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला और उनके 6 साथियों की मृत्यु हो गई। इस भयानक घटना के बाद स्पेस शटल के सभी फ्लाइट मिशन 2 साल के लिए रोक दिए गए और इंटरनेशनल स्टेशन का कंस्ट्रक्शन भी रोक दिया गया। साथ ही कल्पना चावला और उसके साथी और साथ में कल्पना चावला और उनके साथियों को बहुत सम्मान और श्रद्धांजलि दी गई। कल्पना चावला के नाम पर एक एस्ट्रोनॉट का नाम रखा गया। इंडियन सैटेलाइट्स का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। न्यूयॉर्क शहर में 74 स्ट्रीट का नाम कल्पना चावला ही रखा गया। बहुत से कॉलेज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी भी इनके नाम से खोली गई। नासा में एक सुपर कंप्यूटर का नाम भी कल्पना चावला ही रखा गया और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला ही रखा गया। लेकिन इन सब सम्मान के बाद भी वो लोग होनहार एस्ट्रोनॉट वापस नहीं मिल सकते, लेकिन कम से कम इन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन इस बड़ी घटना और निर्दोष एस्ट्रोनॉट की मौत के पीछे किसकी गलती है? बहुत से लोग इसका जिम्मेदार नासा को मानते हैं, क्योंकि टेक ऑफ होते समय ही उन्हें पता चल गया था कि स्पेस में कोई गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने इनको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जब स्पेस शटल में पूरी तरह से डिस्ट्रॉपल हुआ तो उसका सर्च ऑपरेशन भी किया गया, तो पता चला कि स्पेस शटल के टुकड़े 5180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मिले हैं। इसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों, इस तरह के भारत ने एक महान साइंटिस्ट को खोया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।